तो आज मिले आपको डीजीपी साहब? मिले जी, फोटो तुरवा गए, हमारे गल वीडियो बनवा गए यार, आश्वासन बढ़िया दे दिया, बताओ भर्ती कर दें, तरक्कत को चालू कर दें भर्ती। जैसा कि डीजीपी साहब ने अब अपने मतलब सारी बातों से पल्ला झाड़ते हुए हमने दरकिनार कर दिया, तो मतलब डीजीपी साहब की भी भूमिका मतलब इसके अंदर है। ये 2.25 करोड़ का घोटाला है जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होमगार्ड का हुआ है। मतलब जो भी 2016 के बाद नए आदमी लागे हैं, ना ही कोई भर्ती प्रक्रिया, ना कोई सीधे डायरेक्ट मतलब जो मतलब नेताओं के थ्रू लगे हैं और महकमा ने लगाए हैं पैसे लेके। इनको नहीं आती करनी परेड, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है ये जो पक्के बंदे हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना। शराबी ये, नशेड़ी ये, सबूत है मेरे पास, चाहिए दे देंगे। और शरेआम चलता है पैसा, 5,000, 10,000, 20,000, जैसा जो चौकी है थाना वहाँ ड्यूटी लगा देंगे ये। अब इतनी दूर से कोई जींस से, रोहतक से, नरवाने से, कोई कहीं से कहीं से रहे, तो किस लिए आ रहे हैं? ये रोजगार मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या ये ड्यूटी नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्कीम घड़ी गई है, सरकार के ऊपर थोपा गया है। अफसर कुछ भी कर सकता है अगर ऑन ड्यूटी अफसर बैठे हैं। मैं ये बात जानूँ, ये बेरोजगारी है। डीजीपी साहब या कोई भी अफसर बैठे हो या बीस साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम आदमी हैं, हम चल सकते हैं, जेंट्स हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन इस लड़की का क्या गलती थी, इस लड़की की और इस बच्चे की क्या गलती है जो आज बच्चा इसकी गोद में है? ये बेरोजगार हुई क्यों हुई? सिर्फ एक अफसर करके, जो प्लेटून कमांडर है या कोई भी इसका डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, वो उसको बताता है कि आप एक सीनियर अफसर के पास क्यों गई, बीच के पास क्यों गए। यानी कि अपनी समस्या सुनाने के लिए हम किसी के पास नहीं जा सकते, हमारे को सरेआम धमकी दी जाएगी। और ये धमकी छोटे अफसर देते हैं, बड़ा अफसर कोई नहीं देता। कि बड़े अफसर अधिकारियों के कानों तक ये बातें नहीं जाती हैं, अगर जाती हैं तो सुनी नहीं जाती। अगर इस लड़की का मुद्दा आज ना सुना गया, इसकी गोद में जो बच्चा है ये भी है, अब ये अपना परिवार वो उससे पार दिया, कैसे पार थी? कल इसको ये पता था कि मैं पक्की भी हो सकती हूँ, क्योंकि लारेबाजी बहुत दिन से चल रही थी। क्योंकि जो कच्चे आदमी थे उनको सिर्फ 150 रुपये में नौकरी करवाई जाती थी, वो भी उनसे पैसे लिए जाते थे। 3 महीने की ड्यूटी उसको दी जाती थी और 3 महीने से कम ड्यूटी करवाई जाती थी। अगला बैच तब चढ़ेगा जब उसको 1 हफ्ते का ब्रेक दिया जाएगा या उससे पैसे लिए जाएंगे। हाँ जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम जसविंदर सिंह सैनी है सर, मैं अम्बाला सिटी से हूँ सर। सर मैं 2001 में भर्ती हुआ था और 16 तक ड्यूटियाँ मैंने बहुत ड्यूटियाँ की हैं सर। उसके बाद हमने 5 लड़के थे, मेरे साथ ये प्रभु दयाल जी हैं, हमने हाई कोर्ट में केस किया सर। वहाँ से डायरेक्शन ऑर्डर हो गए और डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया है कि सिटी में राजकुमार सैनी थे डीएसपी साहब, वो कहते हैं कि इसने 2015 में ड्यूटी की है 2 महीने और 16 में की है 2 महीने जी। उसके बाद सर हमने अपील डाली, अपील डालने को भी 1 साल से ऊपर हो गया, कोई जवाब नहीं आया डीजीपी साहब का। यहाँ आते हैं सर, कोई जवाब नहीं मिलता यहाँ पे। उसके बाद सर मैंने आपको ये दिखाई है, दरबार में गए थे मैं और मेरी वाइफ, इसको 1 महीना 3 महीने सर 11 दिन हो गए हैं, 12 दिन आज 12 तारीख है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि कहते हैं कि विजय साहब कहते हैं कि ये हरियाणा के गब्बर जी हैं, उनके भी सुनते डीजीपी साहब जी। आप क्या आश्वासन चाहते हो? आप सरकार से क्या चाहते हो? सर मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जो निकाले जवान हैं अगर नई भर्ती करते हैं डीजीपी साहब, उसमें तो +2 कह रहे हैं सर, जबकि मेरे पास रूल पड़ा हुआ इसका कि 2001 के अंदर 8वीं पास का रूल था जी। जबकि अब की जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके 5वीं पास भी हैं, 7वीं पास भी हैं। क्या उन्हें ड्यूटी अब जो नए रूल में कह रहे हैं उनको कहते हैं +2 है, +2 का कौन सा रूल है जी? इनकी डीएमसी चेक की जाए ना तो सारे फर्ज मिलेंगे यूपी बिहार के, वो चेक करो जाके। नए जवान भर्ती किए गए हैं, खुलेआम पैसे चले हैं, ठीक है ना। डीजी साहब ये कहते हैं जो अब है फिलहाल कि मैंने भर्ती नहीं की है, भर्ती तो उन्होंने भी की है, ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं, मैं और विनोद कुमार, लेकिन हमारे ऑर्डर यहाँ लिए, लेकिन डीजी साहब साहब मना करके अभी आप मंत्री के पास जाओ, किसी के पास जाओ, लेकिन मैं भर्ती नहीं करूँगा। क्योंकि हमने कोर्ट के अंदर ये भी देखा है, रिकॉर्ड कलेक्ट किया है, उसके अंदर 16 के बाद में इन्होंने 100 आदमी भर्ती किए थे। 100 आदमी भर्ती करने के बाद में हमने उनका रिकॉर्ड मांगा कि कौन कौन जवान भर्ती कराया, तो उनमें से 1 आदमी का रिकॉर्ड दिया गया और बाकी 99 का इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसका भी अगर रिकॉर्ड दिया है तो उसको भी 3 बार अनुशासनहीनता में बाहर निकाला गया है। ये रहा अभी एक तो ये है कि जो जवान बिना उसके परेड के कारण निकाले गए हैं, तो 2016 से पहले तो परेड होती नहीं थी ब्लॉक की। और
यूनिक कोड 15 के अंदर लागू हो गए थे, लेकिन इन्होंने कह दिया कोई यूनिक कोड नहीं थे। और उसके बाद में ये 100 आदमी थे और इनके साथ जिसकी मार्क लिस्ट थी। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ डीजीपी ऑफिस और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो कि होमगार्ड डिपार्टमेंट से हैं। इनका कहना है कि 2016 में इनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया था, इनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया था। तो आइए जानकारी लेंगे, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और बिना नोटिस के इन लोगों को क्यों निकाला गया। जी सर, बताइए, आज आप चंडीगढ़ डीजीपी ऑफिस में आज इकट्ठे हुए, क्या मामला क्या है? सर ऐसे है कि मैं सर 2001 में भर्ती हुआ था और मैंने 2016 तक ड्यूटी की है। उसके बाद मैंने चक्कर बहुत काटे हैं, सेंटर दफ्तर जो सिटी में वहाँ पे बहुत चक्कर काटे। वहाँ पे सभी वो बलविंदर सिंह प्लाटून कमांडर जी, वो कहते हैं कोर्ट केस कर दो, हम किसी से डरते नहीं। और जो डीजीपी साहब कहते हैं वहाँ जाओ, हाँ वो ठीक है जी। उसके बाद सर हमने हाई कोर्ट में केस किया 5 लड़कों ने, तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन ऑर्डर हो गया हमारे। उसके बाद रिकॉर्ड ही गलत दिखाया गया, जबकि मैंने 16 साल ड्यूटी की है। रिकॉर्ड दिखाया गया मेरा सिर्फ 15 में 2 महीने ड्यूटी और 2016 में 2 महीने ड्यूटी दिखाई गई हमारी, बाकी सब सिस्टम गलत दिखाया। उसके बाद फिर हमने मैं और मेरी वाइफ ने जो गृह मंत्री है जेल में, उनके पास गए हम अपनी शिकायत लेके। बाइक पे बोला मैंने वहाँ पे, तो वो 24 जून को गए। 30 जून को मेरे को मैसेज आ गया व्हाट्सएप के ऊपर कि आपकी जो कंप्लेंट है वो सिस्टम में जनरेट हो गई है, उसके ऊपर बल्कि कार्रवाई करें विजिट की तरफ से। उसको कम से 3 महीने 12 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जबकि वो अम्बाला मतलब हरियाणा के गब्बर हैं, मतलब उनसे भी नहीं डरते डीजीपी साहब जी। और आज पूरे हरियाणा के होमगार्ड डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं जिनको निकाला गया है, तकरीबन आज यहाँ 150-200 के सैकड़ों लोगों के जो तादाद में आज लोग यहाँ पहुँचे थे, हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे आज यहाँ। क्या कहेंगे आप, क्या ये समस्या सबके साथ ऐसी है? सर आप बताएं। सबके साथ ऐसी है, बगैर नोटिस निकाले। बिना नोटिस के आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम मेहर सिंह है। मैं 2017 बगैर नोटिस निकाला था, जो कि ये मतलब तकरीबन ज़्यादा 2016 से निकाले हुए, मैं 17 से निकाला जी। हाँ, 30 सितंबर 2017 में निकाला था जी। तो आपको क्यों निकाला गया? कोई गलती आज तक कोई बताई नहीं गई आपको कि आप क्या गलती रही है आपकी, क्यों निकाला गया? वो कोई गलती नहीं बता रहे। जो हमारा जितने भी जवान थे जो निकाले थे, उनका जितना भी जो रिकॉर्ड था सारा प्रूफ। जो आपका बेल्ट नंबर था जो आपको मिला था, तो आज आपको पता किस नाम से चल रहा है या कहीं कैसे किस बैच में कहाँ ऑर्डर? हमारे को कोई पता नहीं दे रहे। अभी आपने सवाल नहीं किया तो आपने कोर्ट में चला रास्ता ले रहा। आज आप डीजीपी साहब के पास पहुँचे चंडीगढ़, तो क्या आश्वासन मिला आपको? संतुष्ट हैं यहाँ की? नहीं, कोई संतोष नहीं। हम संतुष्ट जब हैं, जब जितने भी जो पुराने हैं इनको। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ डीजीपी ऑफिस और हमारे साथ कुछ होमगार्ड डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हैं और जो कि काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है, 2016 में इनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया है और हालांकि आज तक की गलती क्या रही है वो भी सामने नहीं आई है। और इनको खुद को आश्वासन दे दे करके इन्होंने ऑफिसों में जा करके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और सेंटर ऑफिसों में इन्होंने जा करके अपने जूते घसा दिए हैं। आज बिल्कुल हार मान के लास्ट उम्मीद डीजीपी साहब के पास पहुंचे चंडीगढ़। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे कि पूरा मामला आखिरकार क्या है, क्या कारण रहे हैं इनको निकालने का। जो कि 2016 के बाद भर्ती की गई थी, उसके बावजूद भी भर्ती बंद की गई थी, उसके बावजूद भी भर्ती में दोबारा से जो नए होमगार्ड लोग हैं वो लिए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। जो पुराने लोग हैं वो आज भी ऐसे के ऐसे दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। सर सबसे पहले तो कारण बताइए कि क्या कारण, ना बता दीजिए पहले। मेरा नाम चंद्रपाल है जी। तो मैंने टेस्ट पास किया है लेक्चरर का। 7 बार मेरे पास स्टेट अवार्ड है हरियाणा से और एक मेरे पास है राष्ट्रपति अवार्ड। मैंने मांगी थी आरटीआई जवानों के हित में कि भाई आप जवानों को निकाल देते हो, कैसे निकालते हो, क्योंकि मुझे निकाला था 2019 में। उससे पहले क्या हुआ था कि जवान निकालते 15 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो मैंने पूछा भाई कारण क्या आप इनको हटाते हो? जो ये चंडीगढ़ डिपार्ट है जो होमगार्ड, यहाँ पे ये रूल है तकरीबन कि भाई उसको नोटिस देते हैं 3 या 4 बार, कमेटी बनती है, कमेटी के बाद उसको करते हैं डिस्चार्ज। और यहाँ पे क्या कोई रूल नहीं है, जवानों को निकाला गया है और इनकी जगह नए जवान भर्ती किए गए हैं, खुलेआम पैसे चले हैं, ठीक है ना। डीजी साहब ये कहते हैं जो अब है फिलहाल कि मैंने भर्ती नहीं की है,
भर्ती तो उन्होंने भी की है, ठीक है जी। और हमारी मांग ये है कि यहाँ पे जवान हैं हर तरह के। एक जो जवान आए वो जो ऑन ड्यूटी हैं, यहाँ चलता है रोस्टर। रोस्टर में होता क्या है कि पहले क्या था, जब शुरू किया था तो जवानों के पास मेल जाती थी, मैसेज जाते थे कि आपकी ड्यूटी इस पॉइंट पे है, वो बंद कर दी गई। जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनको मनचाहे पॉइंट पे ड्यूटी दे दी जाती है, और जो पैसे नहीं देते वो 6-6 महीने से घर बैठे पड़े हैं, ठीक है ना। और बात क्या है कि जो हमारे जवान हैं सिरसा के, फतेहाबाद के, हिसार के, रोहतक के, उनकी लगी हैं ड्यूटियाँ गुड़गांव में और रोहतक में। अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनको उठा के वहाँ फेंक देते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि साफ तौर पे धांधलेबाजी की जा रही है और पैसे लेकर के जो है एक बड़े तौर पे एक ऐसा भाई मैं बोल रहा हूँ, चाहे ये वीडियो जो है ना पहुँचा दो मोदी तक, ठीक है ना। सरकार, खट्टर सरकार में भ्रष्टाचार बड़ा है, और ना पता हो खट्टर साहब को तो अब सुन ले वो, ठीक है ना। ये दिक्कतें हैं कि जो जवान इनको कुछ बोलता है, आवाज़ उठाता है, उसको देते कि आपने अनुशासनहीनता की। अरे की किस पे? ये अनपढ़ है, ठीक है ना। इनकी औकात नहीं है कि ये प्लाटून कमांडर बने या बने कंपनी कमांडर। ये 8वीं 10वीं पास हैं। इनकी डीएमसी चेक की जाए ना तो साले फर्ज मिलेंगे यूपी बिहार के, वो चेक करो जाके। और बोलो, पूछो जी। अभी बड़े पैमाने पे जो है एलिगेशंस वो है, घुमा दो। नहीं एक सेकंड, नहीं वो भी दिखाएंगे, भीड़ भी दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ जो कैमरा है उसको दिखाएंगे। अभी जो है बड़े पैमाने पे आरोप लगाए जा रहे हैं जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ। कारण क्या है? अभी कुछ हमारे जो भाई साहब है, क्या नाम बताया था, चंद्रपाल जी ने जो आरोप लगाए हैं, इनके कहने का साफ तौर पे एक मतलब है कि पैसे लेकर के पहले तो भर्ती की गई है, उसके बाद मन चाहिए अगर आपका पोस्ट लेनी है तो पैसे भर दीजिए डिपार्टमेंट में। रिकॉर्ड है हमारे पास में जी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। विजिलेंस की जांच नंबर 4 है। डीजी साहब केपी सिंह साहब थे, उन्होंने लिखा है क्लियरली कि हाँ पैसे दे के जवान भर्ती किए गए हैं। रूल 7 दिया गया है। संदीप पाल जो उनको प्रमोट कर दिया है सुप्रीटेंडेंट, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट से, ठीक है ना, वो उनके भी साइन है, और वो एक चोर है, शिकायत कर दे जाके, ठीक है ना। यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय रूल 7 मिला, जिनको रूल 7 मिला हुआ है उनको इनाम ये मिला कि उनको प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे एक होमगार्ड भ्रष्टाचार को में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको आपको उच्च पद मिलेगा, ठीक है ना। ये पोस्टें मजेदार हैं। जवान है, एक हमारी बहन थी बेचारी, वो निकाल दी। बहुत केस है ऐसे, मतलब किसी के कह रहे हाइट कम है, किसी का ये है। हम मिले थे यार डीजीपी साहब से, उनका नाम जो भी है, क्या नाम है, देसरा साहब। वो ये कहते हैं मिलने पे कि जी नई भर्ती होगी जब जाके जवानों को भर्ती करेंगे। रोस्टर प्रणाली की उन्होंने खुद खामी मानी है कि हाँ रोस्टर में दिक्कतें हैं, उन्होंने खुद माना। उन्होंने खुद ये बात मानी कि गुड़गांव में दिक्कत है जवानों को ड्यूटी के लिए। हमारे जवानों पे हमले होते हैं, होमगार्डों पे, ठीक है। अभी ताज़ा केस था जिला कुरुक्षेत्र में, वो चाकू मार, उसे कृपाण मार दी ऑन ड्यूटी पे, उस पर दर्ज कर दिया पर्चा। कोई गोली मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई चाकू मार रहा है। और डीजीपी साहब, उसका जो डीजी साहब है, और जो जिले में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है, और जो प्लाटून कमांडर है, जो कंपनी कमांडर है, उनको कोई ध्यान है नहीं कि जवानों के लिए किया क्या जाए। इनको सिर्फ तनख्वाह दे दो घर बिठा के, ये इसी लायक है। आप डीजीपी ऑफिस पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, और क्या आश्वासन मिला और क्या कहेंगे, आप संतुष्ट हैं? आश्वासन ये है कि जो रोस्टर की बात आई वो क्या इनको मैडमों को हम हटा देंगे, ठीक है ना। और जो गुड़गांव ड्यूटी करना चाहे उनसे पूरे नाम मांगेंगे तभी उनको गुड़गांव में भेजा जाए। ये काम तो अच्छे किए हैं डीजी साहब ने, ये तो उनकी तारीफ की जाएगी। लेकिन जो है ना भ्रष्टाचार, वो खुद बैठे हैं। कुछ उम्मीद है आपको कि दोबारा से? हमें बुलाया था डीजी साहब ने, उनके नंबर से मैसेज आया था ग्रुप में, यहाँ पे कोई लड्डू खानी है यहाँ पे कोई, और उन्होंने कहा था मैं लूँगा जवानों से। वो मिला सिर्फ 2 जवानों से, और बाकी कहाँ जाएंगे ये? वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो सरकार के नौकर है, वो ठीक है ना, नौकर सरकार के नौकर है, सरकार के। और सरकार कौन है? जनता है। और जो सुविधा ले रहे हैं, जो पेट्रोल फूक रहा है वो गाड़ी में, तो वो सरकार का पैसा है। सरकार कौन है? जनता। अगर वो जनता की नहीं सुन सकता तो खट्टर सरकार ने इसको यहाँ पे लगाया क्यों था? और मुझे धमकी दे रहा था वो कि मैं रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। करा रिपोर्ट दर्ज। किसने धमकी दी आपको? जो डी साहब है। हम तो 2 बंदे थे यहाँ पे, करमबीर भाई, कहाँ करमबीर अलेवा,
ठीक है, वो धमकी दी है, धमकी बकायदा दी जा रही है। क्या धमकी दी जा रही धमकी दी जा रही है कि ये इकट्ठे क्यों हुए? अरे इकट्ठे तो आपके मैसेज हुए हैं, आपने ग्रुप डाला भाई, जो समस्या सुनो को जवान की। आज से पहले कोई जवान यहाँ पर आया नहीं सुनने। अब 2 जवान, मैंने कहा सर आप नीचे आ जाओ, जवान आपको सुनना चाहते हैं, या आप ऊपर बुला लो ऊपर। कह रहा मैं नहीं सुनता। फिर कौन सुनेगा? पेपर लगा क्यों यहाँ पे? यहाँ की तनख्वाह मतलब दूर क्या यहाँ पर तनख्वाह ले लेने के? यहाँ पे कोई बैठा हुआ है गुड़गांव। सर आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। आप भी शायद ऊपर गए थे। नहीं, आप नहीं गए? ऊपर अंदर नहीं जाने दिया हमें, अंदर सिर्फ 2 ही आदमियों को जाने दिया, इसमें चंद्रपाल जी थे और एक अलेवा जी थे, करमवीर अलेवा जी थे। क्या लगता है आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हैं तो कुछ कार्रवाई हो पाएगी आपके इस मसले में? नहीं, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता भी इस पे कोई कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं। आज फर्स्ट बार ऐसा मौका मिला कि उनसे मिलने का हमें उम्मीद थी भी वो आज मिलेंगे। जब से ये लगे हैं आज पहला मौका है, और वो उल्टा धमकी दे रहे हैं कि FIR करा देंगे। किस मामले वो किस उसके ऊपर मुद्दे के ऊपर FIR करा? आप उनसे जाके पूछो ना कि किस मुद्दा था। आपको भी तो कुछ ना कुछ कारण तो बताया होगा ना कि क्यों वो ये कह रहे हैं भी आपने ये भीड़ आपने इकट्ठी करी है, ना कि ये डीजी साहब के आदेश पे यहाँ से ये भीड़ इकट्ठी हुई है। आप किसके कहने पे आए हैं? यहाँ डीजी साहब के मैसेज पे आए हैं यहाँ। डीजी साहब ही आज ये कह रहे हैं कि FIR। उन्होंने हाँ। पहले टाइम दिया था मंगलवार का, फिर टाइम दिया था थर्सडे का। ठीक है यार, वो डीजी साहब है, जब जनता की जो ये दुखी परिवार है, कोई रोस्टर प्रणाली में कोई जवान निकाला हुआ है, ठीक है ना, और कोई बेचारे बूढ़े हो गए, 58 साल के बंदे हो जाते हैं, उनको फ्री में निकाल देते हैं, कुछ एक पैसा नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें हैं जवानों को। वही बात आती है, जो समस्या है, जो ऑन ड्यूटी है, समस्या उनकी ये है मैन तो कि उनको कोई जवान बोलता है तो अनुशासनहीनता का लगा के आरोप निकालते हैं। इनमें खुद ही नहीं अनुशासन, इनको नहीं आती करनी परेड, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया है, ये जो पक्के बंदे हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना, शराबी ये, नशेड़ी ये, सबूत है मेरे पास, चाहिए दे देंगे। और शरेआम चलता है पैसा, 5,000, 10,000, 20,000, जैसा जो चौकी है थाना वहाँ ड्यूटी लगा देंगे। ये करो FIR, क्या करेगा FIR करा, गोली चलेगी क्या? बात ये है भाई। और बोलो सर ये देखो, ये कह रहे हैं भी मेरे आने के बाद में यहाँ भर्ती नहीं हुई, ये रिकॉर्ड पड़ा है, ये 19 का इन्होंने बैक डेट दिखा दी भी 19 में भर्ती हुआ है, ये 17 में भर्ती हुआ है, लेकिन ये सारे भर्ती हुए हैं 21 में। जब 21 में ये साहब यहाँ पहुँचे हैं, मौजूदा जो साहब हैं, जिन भी डिपार्टमेंट, जिन भी होमगार्ड साथियों के जिनकी भर्ती हुई है, इनके टाइम में भर्ती हुई है, इनके टाइम में भर्ती हुई है, बैक डेट में दिखाया गया, उनको बैक डेट में दिखाया गया ताकि कल को कोई ऑप्शन उठाए तो ये ना दिखाए भी ये नए भर्ती हुए हैं, उनको बैक डेट में दिखाया गया। जब हमने इसका जवाब मांगा भी ये अगर 17 में भर्ती है तो इनका अकाउंट दिखाओ, 17 में इनके खाते में पैसे तो आए होंगे, अगर वहाँ भर्ती है तो इनके खाते में एक भी पैसा नहीं है, सारा जो अकाउंट बोल रहा है वो 21 के बाद का बोल रहा है, यानी कि फ्रॉडबाजी चल रही है। बिल्कुल फ्रॉडबाजी है। और हमने पीछे अभी एक को रंगे हाथी पकड़ाया पैसे लेते हुए, 80,000 रुपये उसने भर्ती करवाने के नाम पे ले रखे थे, और विजिलेंस से हमने रेड करवाई, रंगे हाथी उसको पकड़ा। 3 आदमी उसमें जो थे उनमें FIR दर्ज हुई है विजिलेंस की तरफ से, और वो अभी जमानत पे बाहर निकले हैं। बाहर निकलते ही उनको फिर ड्यूटी दे दी। क्या हमारे इतना दोष है भी हमने यहाँ ईमानदारी से काम किया, इसलिए हमारे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप नाम बताएंगे जिनको ऐसे विजिलेंस के द्वारा पहले अरेस्ट किया गया और उसके बाद जमानत के बाद आज वो दोबारा से पोस्टेड हैं? उनमें जो मौके पे पैसे लेते पकड़ेगा वो था प्रभु दयाल, कहाँ से थे, किस वो सिरसा थे। और उसके जो पैसे आगे रिमाइंडर करता था वो था विनोद कुमार, और वो भी एक पहले भ्रष्टाचार के अंदर निकाला गया था 19 के अंदर, और 3 महीने बाद में उसको दोबारा भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद में उसको हवालदार बना दिया, हवालदार से फिर उसको कंपनी कमांडर बना दिया। 6 महीने के अंदर उसको 2 परमिशन दे दी, 2 प्रमोशन दे के। साफ तौर पे अगर आप भ्रष्टाचार का साथ दोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगी। और अब जो उनको दोबारा जमानत मिली है, जमानत मिलने के बाद उन्होंने किसी के थ्रू हमारे को धमकी दी है, बोले हमारा क्या उखाड़ लिया, हम तो दोबारा फिर आगे विभाग में, लेकिन अब हम आपको देख लेंगे। इस तरह की हमारे को धमकियां दी जा रही है। जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हमारे को घुसने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो हम खट्टर सरकार को कहते हैं भी आपकी खर्ची पर्ची बंद कहाँ हुई है, अब तो दुगनी होगी खर्ची पर्ची। ये बड़े बड़े अधिकारी मैसेज करते हैं और ये खुद ही अपनी बात से मुकर जाते हैं, और कुछ हम अपनी बात उठाने की कोशिश करते हैं, अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं तो हमको धमकी देकर डरा दिया जाता है। और मतलब जो मुख्यमंत्री बोलते हैं खट्टर साहब हमारे, खर्ची पर्ची नहीं चलते। हमारे सोनू खान जी गुराना से है, जो मुख्यमंत्री खट्टर के सामने
जब जन संवाद के अंदर बीच में बोले थे, तभी उन्होंने पूछा बोले आपके पास सबूत है। उन्होंने खुल के बोला उसी जन संवाद में कि हाँ मेरे पास सबूत है, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दूंगा। सोनू खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सोनू जी, आप बताइए जरा क्या कारण था, आप सीएम साहब से भी मिले हैं इस मामले में, कितना का आश्वासन मिला, कितना का आपको इंसाफ मिला? आश्वासन बहुत मिला जी मैंने, बोला इतना घर तक ठुआ देंगे। आश्वासन तो यूँ मिला मैंने, बताओ इससे बड़ा आश्वासन क्या मिलेगा? सीएम साहब द्वारा धमकी दी गई आपको? वो रितेश यादव जी, सीएम के टूर प्रोग्रेस करते हैं जो, वो थे। वो कह रहे तो पन्ना प्रमुख था यार, मेरे से मिल लेता, करवा देते तेरा समय। बोले पन्ना प्रमुख रोटी दे देगा, बोले मैं तुम्हें देख लूँगा। मैं देख ली भाई, मैंने पता कौन था टूर प्रोग्रेस अपना रितेश यादव है सीएम साहब का, तो अपने CID वाला बता पाए उन्होंने, तो इसका आगे इतना ना बोले। फिर मैं पन्ना प्रमुख हूँ तो क्या बता अपना रोटी दे देगा यो, मतलब अपनी बात उठाई अपनी। चलिए रैंक चाहे कोई भी हो, अगर कोई अपने हक की बात करेगा तो क्या उसको ऐसे दबाया जाएगा? नहीं, दबाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार कर रही है, ये दबा रही है ना, प्रमोशन दे रही है। देखो भ्रष्टाचार को तो इससे बढ़िया और क्या होगा? ये बढ़िया जमाना एक नंबर फर्स्ट क्लास है। कहाँ से बताया आपने? हिसार से? हाँ, हिसार से। हिसार से आप कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? मेरा जी 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर से आप चल करके आए हैं। किस टाइम निकले घर से, कब निकले और कैसे आपकी पूरी यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा है? कल शाम को निकला था। शाम को निकले, पूरी रात आप सफर में रहे? हाँ जी, गरीब घर से हैं जी, अपने रेल में। हाँ जी, कम किराया लग गए, अब तक रोटी राटी कुछ नहीं मिल रही है, अपने भूखे पाने। हाँ जी। तो किसके कहने पे आज यहाँ पहुँचे थे आप? ये DG साहब ने मैसेज छोड़ रखा है जय हिंद जय भारत ग्रुप में, और खुद ने बुलाए हैं एक दिन। DGP साहब ने खुद मैसेज करके हाँ जी, आप लोगों को बुलाया है। हाँ जी, और टाइम भी दिया था, कुछ टाइम दिया था आपको? हाँ, एक दिन पहले 10 तारीख को टाइम दिया था, लेकिन वो घर से चलने लगे उसी टाइम मैसेज कराया DG साहब ने। उसको मिलेंगे बिरवार को 12 तारीख को जी। हाँ, तो आज मिले आपको DGP साहब? मिले जी, फोटो तो गए, हमारा गल वीडियो बनवा गए, आश्वासन बढ़िया दे दिया, बताओ भर्ती कर दें, तरक्कत को चालू कर दें भर्ती। हाँ, यानी कि यहाँ आके भी आपके यहाँ सिर्फ निराशा ही लगी है? हाँ जी, ये बात। तो अगली रणनीति क्या है? अगली देखेंगे जी, अगली सभी से कॉन्टैक्ट करेंगे, मिलेंगे, इनकी राय लेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे जी। आगामी कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? अगली कार्रवाई यही चाहते हैं अभी, आप या तो हमारे को रोजगार दो, और नहीं तो अगली कार्रवाई हम जैसे कोर्ट के अंदर झूठे जो सबूत पेश करे हैं ना, उनको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। जैसे 100 आदमियों का इन्होंने बोला कि 100 आदमी भर्ती करे है, और एक आदमी का रिकॉर्ड दिया, और एक आदमी के ऊपर भी अनुशासनहीनता लाग के 3 बारी वो डिस्चार्ज कर रखा है, और फिर भी भर्ती कर लिया, और 99 आदमियों का रिकॉर्ड नहीं। तो अगर उनके रिकॉर्ड नहीं है तो वो यहाँ भर्ती कैसे हो गए? ऑनलाइन रोस्टर के अंदर कैसे नाम चल रहा है उनका? यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े उस पे पैमाने पे ये धांधलेबाजी नजर आ रही है आपको? बहुत बड़े जी, ये तो नीचे से लेके जो इसका तो कोई कलरक भी है नहीं, उस तक लेके ना ऊपर तक। पीछे से आपने देखा भी होगा, अभी जो 38 आदमियों की ये भर्ती थी, इसके अंदर पूर्व DG थे के सिंधु, उन पर भी ये आरोप लगे थे, विनोद कुमार जी ने लगाए थे, और उनकी जांच भी है हमारे पास। विनोद कुमार जी की अभी 3 से 3.5 लाख रुपए लेकर ये भर्ती कर रहे थे इनको, लेकिन उनके अंदर नाम हमारा होना था, पुराने जो हटाए गए थे, लेकिन ये फ्रेश कर रहे थे। चलिए, तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत।